हेलो एवरीवन। दिस साइड से राहुल बजाज। आज मैं आपसे एक डिस्कस कर रहा हूँ। एक गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी थी कुछ दिन पहले। एडवाइजरी थी रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एंड जिसकी नेगेटिव लाइबिलिटी इन GSTR 4 में शो हो रही थी। नेगेटिव लाइबिलिटी उसके लिए काफ़ी उसके अगेंस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस और क्वेरी रेज की जा रही थी बाय द ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर कि सर ये नेगेटिव लाइबिलिटी जो आ रही है इसका क्या मतलब है और ये क्यों आ रही है, कैसे हटेगी। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 22 जुलाई 2021 को क्लैरिफाई करा था कुछ। इसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स को रखा। फर्स्ट पॉइंट इज़ द रीजंस ऑफ द नेगेटिव लाइबिलिटी इन GSTR 4। जैसे कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हो रीजंस। सबसे पहले रीज़न क्या था इस नेगेटिव लाइबिलिटी आने का, और क्या एक टैक्स पेयर जो है या सेसी है या उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव या कंसल्टेंट है वो जब रिटर्न भर रहा था अपनी, तो उस समय वो क्या गलती कर रहा था जिसकी वजह से वो नेगेटिव लाइबिलिटी शो हो रही थी। और अगर नेगेटिव लाइबिलिटी शो हो रही है या इसको हटाना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट ने अपनी इस क्लैरिफिकेशन और इस एडवाइजरी में इन चीज़ों को पॉइंट्स को इंक्लूड करा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले एक कंपोजिशन जो भी डीलर होता है उसको अपनी क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करनी होती है। जो रिटर्न होती है GST CMP 08 के नाम से। ये हर 3 महीने बाद एक बार जाती है। बट इसमें क्या होता है, इस रिटर्न के थ्रू सिर्फ एसएससी को एक टैक्स पे करना होता है। वहाँ बताना होता है कि मेरी ये टोटल 3 महीने की सेल जो है इतनी है, और इसके ऊपर जो भी मेरा 1% या 2% टैक्स है वो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली CMP 08 के रूट से वो 3 महीने बाद हर क्वार्टर में वो टैक्स पे करता है, साल में 4 बार। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको GSTR 4 जो कि उसकी एक फाइनल रिटर्न कह सकते हो, एक एनुअल रिटर्न, सॉरी एनुअल रिटर्न उसको बोल सकते हैं हम, जो कि जाती है जिसमें चारों क्वार्टर्स की या पूरे साल की इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपकी कितनी सेल है और आपने कितना टैक्स उसमें पे करा। अब इसको अगर मैं समझा दूँ तो GSTR 4 जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें आपके पास दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम 5 एंड एक कॉलम 6। एक जो कॉलम सॉरी एक कॉलम 5 होता है और एक कॉलम 6 होता है। जो कॉलम 5 होता है आपका वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है फ्रॉम GST CMP 08 से। आप समझ रहे हो। जैसे जो आपने CMP 08 में दिखाया कि मेरी टर्नओवर इतनी है, फॉर एग्जांपल मेरी 5 लाख की टर्नओवर है और उसके ऊपर 1% जो बनेगा मेरा 5,000 पे बनेगा, वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, 1% टैक्स। आपका जो कॉलम 5 ऑफ GSTR 4 है उसमें वो 5,000 5 लाख की सेल और 5,000 का टैक्स ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। और उसके साथ आपका एक नीचे वाला कॉलम, उसका कॉलम 6 होता है, वो आपको फिल करना होता है इन GSTR 4 में, जो कि कहीं से ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होता। वो एक ऐसे दिखाता है कि आपकी टोटल लाइबिलिटी जो है वो पूरे साल में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपकी इतनी है। और जो कॉलम 5 है वो टैक्स पेड का कॉलम होता है, जिसमें कहते हैं कि टैक्स पे आपने कर दिया। लेट्स एक्सप्लेन इसको अगेन, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। कॉलम 6 जो है वो आपके टैक्स पेबल को बताता है, जो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होता, जो आपको फिल करना होता है। उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को पुट करना होगा कि पूरे साल में मेरी सेल कितनी थी और टैक्स पेबल मेरा कितना था। वो एडजस्ट होता है पेबल आपके कॉलम नंबर 5 से। जो कॉलम नंबर 5 है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है CMP 08 से। वहाँ पे टैक्स पे आपने 3 क्वार्टर या आपने सॉरी अपने 4 क्वार्टर में कितना टैक्स पे करा वो एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1.5 लाख रुपए का टैक्स बनता है, सपोज आपका 1.5 लाख का टैक्स बना है, सो आप कॉलम 5 में ऑटो पॉपुलेटेड 1.5 लाख आएगा और 6 में आपको फिल करना पड़ेगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख टैक्स पेबल माइनस 1.5 लाख टैक्स पेड इक्वल टू 0। अगर आप कॉलम 6 फिल नहीं करते हो, या यही ज़्यादातर लोग इसमें भी यही बताया गया, यही अगर आप फिल नहीं करते हो, सो आप टैक्स पेबल में तो 0 दिखा रहे हो और टैक्स पेड में आपने जो भी टैक्स पे करा ड्यूरिंग द पीरियड, फॉर एग्जांपल आपने 50,000 टैक्स पे करा, सो 50,000 0 माइनस 50,000 आएगा, जो कि आपकी नेट शेल में लाइबिलिटी को नेगेटिव ही दिखाएगा -50,000 में। और वो ऐसा एज्यूम करा जाता है कि वो जो टैक्स है मेरा एक्सेस या एडवांस में पे है, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट लाइबिलिटी के लिए अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूँ। सो ये गलत होता है, इसीलिए उन्होंने एडवाइजरी दी
अब मैंने आपको जैसे बताया पहले बैकग्राउंड में जीएसटी सीएमपी 08 उनको क्वार्टरली फाइल करना होता है एंड 4 उनको जो भी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसमें फाइल करना होता है। रीजंस क्या रहते हैं? रीजंस यही हैं, द लाइबिलिटी ऑफ कंप्लीट ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 4 अंडर द एप्लीकेबल टैक्स रेट जो भी रहेगा शुड फिल अप टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 4 मैंडेटरली, उनको फिल करना पड़ेगा टेबल 6 को। इन केस देयर इज नो लाइबिलिटी द सेट टेबल में बी फिल्ड अप विद जीरो वैल्यू, अगर ना ही कोई नहीं होगी तो जीरो होगा। इफ़ नो लाइबिलिटी इज डिक्लेयर्ड, अगर हम डिक्लेयर नहीं करते जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर्स नहीं कर रहे थे, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट नो लाइबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इवन थो टैक्स पेयर मे हैव पेड द लाइबिलिटी थ्रू फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08। इन सच केस द लाइबिलिटी जो पे करी है उसने सीएमपी 08 में वो बिकम एक्सेस टैक्स पे बन जाएगा एंड मूव्स टू मूव कर जाएगा वो आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सेम फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड लाइबिलिटी, वो आपकी नेक्स्ट ईयर की लाइबिलिटी के लिए आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में शो करेगा और उससे एडजस्ट होने के लिए वो आपकी स्टेटमेंट में मूव कर जाएगा। सो यही चीज़ है जो वो गलती कर रहे थे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही कुछ लिखा हुआ है इसमें भी। आगे हाउ टू प्रोसीड, अगर हमें प्रोसीड कैसे करना है, सबसे पहले ये है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो जब अपनी जीएसटीआर 4, सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि आपको कॉलम 5 ऑटो पॉपुलेटेड मिलेगा एंड कॉलम 6 में आपको खुद से मैनुअली फिगर फिल करनी है और मोस्ट प्रोबेबली वो फिगर सेम होनी चाहिए। आपने जो टैक्स पे करा अगर वो एक्सेस आ रही है सो आपको थोड़ा सा टैक्स जो एक्सेस बनेगा वो पे कर देना है, और अगर कम आ रही है तो वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर में आपकी एडजस्ट हो जाएगी। हाउ टू प्रोसीड इन केस ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है? इफ टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 4 हैज नॉट बीन फाइल्ड ड्यू टू ओवरसाइट, नहीं कर पाया मैं, ये टिकट आपको रेज करनी होगी टू नलीफाई द अमाउंट अवेलेबल इन द नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट। जो नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में आपकी अमाउंट शो कर रही है, जो आपको दिखा रहा है कि आपकी टैक्स पेबल जीरो था लेकिन आपने फिर भी टैक्स पे 50,000 करा, जिसको आप नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करोगे, सो वो गलत है। इसके लिए आपको एक टिकट अरेज करना पड़ेगा जो आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट की अमाउंट को नलीफाई करेगा। इफ देयर इज नो लाइबिलिटी टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर, द लाइबिलिटी पेड थ्रू जीएसटी सीएमपी 08 शैल मूव टू द नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट एंड द सेम एक्सेस अमाउंट कैन बी यूटिलाइज टू पे द लाइबिलिटी ऑफ द फ्यूचर टैक्स पीरियड। वो इसलिए करा जाता है, इसीलिए आपको नेगेटिव लाइबिलिटी जो शो कर रही है और ये गलत है करना। और आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप अपने जीएसटी और 4 एनुअल रिटर्न फॉर द कंपोजिशन डीलर या आप खुद टैक्स पेयर खुद से या फिर उनके जो भी कंसल्टेंट पे फिल कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना। थैंक यू।